हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे हो। मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर शेयर किया था अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बीएसटी का। मुझे पता है क्लास आप लोगों ने उसको बना लिया होगा और आप लोगों को आंसर चाहिए क्लास इकोनॉमिक्स के। मैं जल्दी ही आपको कोशिश करूंगा क्लास कल तक कि आपको इकोनॉमिक्स के सारे आंसर करा दूं। हालांकि अकाउंट्स और बीएसटी का मैं आपको करा चुका हूं। ठीक है, रिवीजन सीरीज में क्लास हम कंटिन्यू करते हैं और आज हम लोग ने चेंज इन पेसर तक कर लिया था। आज हम लोग एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का पूरा रिवीजन करेंगे। मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है क्लास कि आप सारे बच्चे किसी भी कीमत पे कल से पहले इसको अच्छे से रिवाइज कर लो। कल हम लोग क्लास इसके सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देख लेंगे जो सीयूईटी 2023 में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का क्लास का पूरा रिवीजन। इससे पहले थोड़े सिलेबस की बात कर लो। सीयूईटी 2023 की बात करें तो एडमिशन का इफेक्ट क्या होगा, ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो और न्यू रेशियो, इसकी कैलकुलेशन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कौन सी चीज किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा, कुल मिलाकर जर्नल एंट्रीज जो हैं उसके रिगार्डिंग पूछा जा सकता है। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट लायबिलिटी यानी कि रीवैल्यूएशन में कौन सी साइड क्या फिगर आएगा उसके रिगार्डिंग पूछा जा सकता है। ये सेम है जो हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करा था। यहाँ पे बस इतना ध्यान रखना है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो भी गेन और लॉस होगा, ये अकेला इस चैप्टर की बात नहीं है, ये पूरे सिलेबस की बात है। रीवैल्यूएशन का गेन और लॉस जो भी होगा वो ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड पार्टनर्स में। ऑब्वियसली क्लास ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो डायरेक्टली एमसीक्यू बनाने लग जा रहे हैं। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है क्लास, अगर आपका कॉन्सेप्ट हद से ज़्यादा स्ट्रांग है तो आप डायरेक्टली एमसीक्यू बनाओगे चलेगा, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डाउन है तो मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है एक बार आप रिवीजन कर लो। ये वो रिवीजन करा रहा हूँ क्लास जो सीयूईटी में चाहिए, वो नहीं जो 12th में था। 12th का रिवीजन अलग तरीके से चलता था, यहाँ का रिवीजन शॉर्ट होगा और डीप फोकस किया जाएगा छोटी छोटी चीज़ों पे, ताकि क्लास आपके एमसीक्यूज अच्छे से बन जाएं। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का गेन और लॉस जो भी है वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में क्लास क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी बैलेंस शीट में कितना फिगर आएगा, रीवैल्यूएशन में किस साइड कितना फिगर आएगा, गेन और लॉस किस रेशियो में बटेगा, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स यानी कि जनरल रिजर्व, पीएनएल, डब्ल्यूसीआर, आईएफआर। सेम वही जो आपने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पढ़ा था, सेम टू सेम वही चीज क्लास आपको यहाँ भी करनी है। और लास्ट है क्लास हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल यानी कि जो केस 1 केस 2 था वो, और सबसे इंपॉर्टेंट है केस 2 जहां से क्लास आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एमसीक्यू उससे बन सकता है। बेसिक की बात करें, सबसे पहले बात आपको पता होना चाहिए 100% कंसेंट फ्रॉम एग्जिस्टिंग पार्टनर। किसी भी एग्जिस्टिंग, जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, जब तक आप उनसे 100% सहमति नहीं लोगे, नया पार्टनर किसी भी तरीके से बिजनेस में एडमिट नहीं हो पाएगा। अगर आप किसी भी नए पार्टनर को बिजनेस में एडमिट करना चाहते हो तो सबसे पहले पुराने सारे के सारे पार्टनर से आपको 100% कंसेंट लेना पड़ेगा, यानी कि क्लास पूरी सहमति आपको लेनी पड़ेगी, तभी कोई नया पार्टनर बिजनेस में आ पाएगा। अदरवाइज कोई भी नया पार्टनर बिजनेस में नहीं आ पाएगा। अगर एक पार्टनर ने भी मना कर दिया क्लास तो नया पार्टनर बिजनेस में नहीं आ पाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, दूसरी बात, ए बी दो पार्टनर्स हैं क्लास, इन्होंने सी को एडमिट किया, सी इनकमिंग पार्टनर है, सी न्यू पार्टनर है, और नया पार्टनर दो चीजें लेके आता है, अपने हिस्से की कैपिटल और अपने हिस्से की गुडविल। नया पार्टनर जो भी गुडविल लेके आता है वो इसलिए लेके आता है क्योंकि पुराने पार्टनर उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट्स दे रहे हैं, उसके लिए सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो पुराने पार्टनर को कॉम्पनसेट करने के लिए नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल को लेकर आता है। ये बात आपको पता होना चाहिए। और जो भी नया पार्टनर गुडविल लेके आएगा वो पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, क्योंकि ए और बी सी के लिए सैक्रिफाइस करते हैं, इसीलिए क्लास इस रेशियो को कहा जाता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, ये बात आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है क्लास, ए बी की रेशियो मान लो 3:2 है, और ये एग्जिस्टिंग पार्टनर है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, आप इसे ओल्ड पार्टनर भी कह सकते हो। सी नया पार्टनर है क्लास, और सी गुडविल लेके आएगा, कैपिटल लेके आएगा। और नए पार्टनर को एडमिट ही क्यों करते हैं क्लास, क्योंकि हम लोगों को एक्स्ट्रा पैसे चाहिए, एक्स्ट्रा कैपिटल चाहिए, इसीलिए क्लास किसी भी नए पार्टनर को बिजनेस में एडमिट करते हैं। ठीक है, तो कैपिटल हो गया, गुडविल हो गया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी क्लियर हो गया, अच्छे से आपको सारी चीजें क्लियर हो गई। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं कि नया पार्टनर गुडविल ला रहा है 1 लाख, और एंट्री क्या होती है, अभी हम एंट्री की बात भी करेंगे एक एक करके। जैसे सबसे पहले नया पार्टनर जब भी कैपिटल लेके आएगा, यहाँ पे एंट्री की बात कर लेते हैं, नया पार्टनर जब भी कैपिटल लेके आएगा तो एंट्री क्या होगी,
कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू नया पार्टनर सी है मान लो, तो टू सीज कैपिटल अकाउंट। नया पार्टनर गुडविल लेके आएगा तो एंट्री क्या करोगे, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो नया पार्टनर कैपिटल लेके आएगा तो बैंक टू कैपिटल अकाउंट, नया पार्टनर गुडविल लेके आएगा तो बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। जैसे ही नया पार्टनर गुडविल लेके आएगा, पुराने पार्टनर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे आपस में, यानी कि एंट्री क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। और ये किस रेशियो में क्लास होती है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो नया पार्टनर जो भी गुडविल लेके आएगा, पुराने पार्टनर से आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, इन विच रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये बात आप ध्यान रखना, कैश टू प्रीमियम, प्रीमियम टू ए बी। तो अगर नया पार्टनर 1,00,000 रुपए गुडविल लाया है, पुराने पार्टनर ने इसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में 60,000 और 40,000 बांटा है, तो 60 और 40 यानी कि 6:4 काट के 3:2, यही आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहलाएगा। यानी कि नया पार्टनर जो भी गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करेगा पुराने पार्टनर्स में, वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। सो सैक्रिफाइसिंग रेशियो शुड बी 3:2। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो भी होगा वो क्या होगा क्लास, 3:2 होगा, यानी 3/5 एंड 2/5। आगे क्लास बात समझ आपको, ठीक है। तो ये है क्लास कैपिटल लाने की एंट्री, ये गुडविल लाने की एंट्री क्लास, और ये गुडविल क्लास डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री होगी। कैपिटल लाने की एंट्री, गुडविल लाने की एंट्री, गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री। अच्छा, कई बार ऐसा होता है नया पार्टनर अपने हिस्से, बस आप ये ध्यान रखना, ये गुडविल जिस रेशियो में बटेगा वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, और इसकी हेल्प से नई रेशियो भी निकाला जा सकता है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मतलब क्या होता है, मेरी बात ध्यान समझना, 3:2। ये जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है 3:2, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि जो भी नया पार्टनर है वो अपना हिस्सा पुराने पार्टनर से ले रहा है 3:2 में, इसको बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। नया पार्टनर पुराने पार्टनर से अपना हिस्सा ले रहा है 3:2 में, इसी रेशियो को बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। या फिर आप ऐसा कर लो क्लास कि ए और बी जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं सी को, वो किस रेशियो में कर रहे हैं, 3:2 में, यानी कि ए अगर 3 दे रहा है तो बी कितना दे रहा है, 2 दे रहा है। ठीक है, तो ये आपका ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन इनडायरेक्टली पूछा आता है। आपको ये एंट्री देगा, बोलेगा इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, देखते ही बता दोगे 3:2 है। अब इसी की हेल्प से आपको न्यू रेशियो बोल सकता है निकालने के लिए, तो कैसे निकालोगे अभी हम लोग क्लास उसको भी देखेंगे। ठीक है, हाँ। तो नया पार्टनर कैपिटल ले आया, गुडविल ले आया, गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो गया। कई बार नया पार्टनर गुडविल नहीं लेके आ पाता, तो एंट्री क्या करोगे, सीज कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू ए टू बीज कैपिटल अकाउंट, राइट, ए टू बी कैपिटल अकाउंट। तो ये किस रेशियो में होता है क्लास, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। यानी कि नया पार्टनर अगर गुडविल लेकर नहीं आ पाता है तो एंट्री होती है न्यू टू ओल्ड। क्या एंट्री होती है क्लास, न्यू टू ओल्ड। तो न्यू कौन है, सी, ओल्ड कौन है क्लास, ए एंड बी, ये एंट्री होती है। ठीक है, अच्छा एक चीज और, कई बार पुराने पार्टनर ना जो गुडविल नया पार्टनर लेके आया उसे विड्रॉ कर लेते हैं, तो उसको विड्रॉ करने की एंट्री होती है ओल्ड टू कैश। ध्यान रखना, ए डेबिट बी डेबिट टू कैश, ये एंट्री भी किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग। कैश लिखो चाहे बैंक लिखो, बात बराबर है। और एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट में जो गुडविल है, जो आपने चेंज इन पीएसआर में पढ़ा था, एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट में जो गुडविल है उसकी एंट्री होती है ओल्ड टू गुडविल। ये इकलौती ऐसी एंट्री है, रेज रिटर्न ऑफ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो इकलौती ऐसी एंट्री है जो किस रेशियो में होता है क्लास, ओल्ड रेशियो में। तो गुडविल जो एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट में है, इट शुड बी रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इसीलिए उसे क्लास बांट देते हैं। एंट्री होती है ओल्ड टू गुडविल, और ये किस रेशियो में एंट्री होती है, ओल्ड रेशियो में। ये बात आपको पता होना चाहिए, ये ओल्ड रेशियो में क्लास आपको एंट्री करनी है। डन, आई होप आप लोगों को अच्छे समझ आ गया। ठीक है, तो ये है सारी की सारी एंट्री, सब सैक्रिफाइसिंग में बस ये। और नया पार्टनर अगर प्राइवेटली गुडविल लेके आता है तो हम उसकी कोई भी एंट्री पास नहीं करते। ठीक है, तो नया पार्टनर जो भी गुडविल लेकर आएगा पुराने पार्टनर से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं नई रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का जो फॉर्मूला है वो है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आप पुराने में से, एडमिशन में पुराना शेयर होता है क्लास बड़ा, पुराना रेशियो जो है एडमिशन में वो बड़ा है, तो जब हम ओल्ड में से न्यू घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो क्या क्लास आएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अच्छा, अब एक चीज और ध्यान समझना क्लास, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग की बात कर रहे हैं तो एक चीज और ध्यान समझना, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में इसके 3 केसेस होते हैं। सबसे पहला केस होता है सिंपल केस, दूसरा होता है क्लास सरेंडर या गिब्स, सरेंडर या गिब्स केस, तीसरा केस होता है क्लास अक्वायर या टेक्स केस।
इन सिंपल केस, ध्यान रखना, सिंपल केस में हमेशा जो ओल्ड रेशियो है वो सेक्रीफाइसिंग के बराबर होता है। सिंपल केस क्या होता है, जैसे ए बी की रेशियो 3:2 है, सी एडमिट हो रहा है 1/4 शेयर के लिए, मान लेते हैं सी 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, तो पूरे फर्म के प्रॉफिट को 1 मानो, उसमें सी का हिस्सा घटा दो 1/4। कल हम इसके सारे एमसीक्यू करेंगे, जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं मैक्सिमम, तो रेडी रहना। सी 1/4 के लिए यार ये हो गया 4 क्लास, 4 - 1 ये हो गया 3/4, ठीक है। ये 3/4 किसका है क्लास, ए का और बी का। तो ए को कितना मिलेगा, इस 3/4 का, ए का हिस्सा है 3/5, बी को कितना मिलेगा इस 3/4 का 2/5, सी का हिस्सा तो है ही 1/4। तो ये 9, 20, 6, 20, सबको, सबके नीचे 20 आना चाहिए, तो 5/20। तो न्यू रेशियो शुड बी 9:6:5, ये आपका क्लास न्यू रेशियो हो गया। अब जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो क्या है क्लास, 3:2। तो जो भी ओल्ड रेशियो है क्लास, वही आपका सेम टू सेम सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा, विच इज 3:2। ये है आपका सिंपल केस। इन सिंपल केस ओल्ड रेशियो इज ऑलवेज इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सिंपल केस में जो पहला रेशियो है वही सेक्रीफाइसिंग के बराबर है। अगर आप नहीं मानते मेरी बात तो कमेंट सेक्शन में काम करो, लिख के मुझे दिखाओ, ओल्ड माइनस न्यू करके देखो, 3:2 पक्का आ रहा होगा। ये सिंपल केस है। अब सरेंडर वाले केस में क्या होता है, पहले होता है क्लास मल्टीप्लाई, फिर होता है माइनस। और सरेंडर वाले केस में हमेशा लिखा होगा ऑफ हिज, कि ए अपने हिस्से का इतना बी को दे रहा है या सी को दे रहा है, बी अपने हिस्से का इतना दे रहा है सी को। तो नए पार्टनर के लिए पुराने पार्टनर कुछ कुछ हिस्सा देते हैं। और अक्वायर टेक्स का मतलब क्या है, सरेंडर में पुराने पार्टनर नए पार्टनर को देते हैं, एक्वायर और टेक्स में नया पार्टनर पुराने पार्टनर से लेगा, बस इतना ही फर्क है और कुछ नहीं। इसको बोलते हैं एक्वायर और टेक्स केस। तो अब अगर मैं इसके एग्जांपल क्लास आपको दूं, तो ए बी दो पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो 3:2 है, ठीक है। सी एडमिटेड, शेयर नहीं पता, सी एडमिटेड, और लिखा है ए सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर, ठीक है, 1/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी, इन फेवर ऑफ सी। ए अपने हिस्से का 1/4 सी के फेवर में दे रहा है, और सिमिलरली बी सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। तो अब इस क्वेश्चन में ना दोनों ने अपने अपने हिस्से का कुछ कुछ दे दिया, ऑफ हिज, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ऑफ हिज यानी कि मल्टीप्लाई आपको फिर माइनस करना है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, पहले देखो भैया ए का हिस्सा है कितना, सर जी 3/5, बी का हिस्सा कितना है सर जी 2/5। मेरी बात ध्यान सुनना, ए अपने हिस्से का 1/4 जो कि बनेगा 3/20, बी अपने हिस्से का 1/5 जो कि बनेगा 2/25, ए इतना बी इतना, तो सी के पास 3/20 प्लस 2/25 यानी कि 3/20 मिल गया ए से, 2/25 मिल गया किससे क्लास, बी से। तो एलसीएम क्लास आएगा 100, 20 × 5, 100, 5 × 15, 25, 4 दूनी 8, तो 23/100 ये किसका हिस्सा हो गया, सी का हिस्सा हो गया। इसी तरीके के क्वेश्चन में आपको या तो बोलेगा सी का हिस्सा कितना है बताओ, या बोलेगा कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना है। मेरी बात सुनना, ए ने 3/20 दिया सी को, और बी ने 2/25 दिया सी को। कुछ बच्चे बोलेंगे सर 3:2, बेटा तभी रेशियो न्यूमरेटर से लेते हैं जब डिनोमिनेटर सेम होता है। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्लास आप रेशियो उससे मत लेना। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, इस केस में आपको पहले डिनोमिनेटर को सेम करना है। लाइक 3/20 है, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो कितना बनेगा 15/100, और ये 2/25 इसको 4 से कर दो, नीचे 100 लाना है, 8/100, तो 15:8। तो ये आपका सेक्रीफाइस, ये शॉर्टकट है, ये मैं तुम्हें शॉर्टकट सिखा रहा हूँ, ये आगे क्लास आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब अगर कोई बोलेगा सर न्यू रेशियो बताओ कितना है, तो नई रेशियो भी इसमें आप कैलकुलेट कर सकते हो। बहुत ही सिंपल है, कैसे कैलकुलेट करोगे, ए के पास पहले था कितना 3/5, बी के पास कितना था 2/5, माइनस कर दोगे, ए ने कितना दे दिया 3/20, बी ने कितना दे दिया 2/25, ऐसे में आएगा क्लास 20, 5 4 जा 20, 4 3 जा 12, -3 आएगा, 12 में से 3 गया तो 9, 9/20, ठीक है, 9/20। ये क्लास आएगा कितना 25, 5 5 जा 25, 10 - 2 ये आएगा 8/25, ठीक है। ये आएगा 5 5 45/100, और ये आएगा 4 4 32/100। तो 40, और सी का जो हिस्सा है वो है 23/100, तो 45:32:23, ये आपका क्लास आ गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
आई क्लास बात समझ? तो इस तरीके से क्लास आप नई रेशियो को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो सरेंडर वाले केस में, ठीक है। और एक अक्वायर और टेक्स केस क्या होता है? जैसे मान लो कि ए और बी दो पार्टनर से, रेशियो 3:2। सी आ रहा है क्लास 1/4 के लिए और सी अपना हिस्सा ले रहा है ए और बी से इक्वली, है ना। सी अपना हिस्सा ए और बी से इक्वली ले रहा है। इसका मतलब क्या है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वली है। जब वो दोनों से बराबर बराबर ले रहा है, इट मीन्स दोनों बराबर बराबर सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो 1/4 का आधा कितना होगा? 1/8। यहाँ भी 1/4 का आधा कितना होगा? 1/8। ये ए है और ये क्लास बी से, तो इसके पास था कितना? 3/5। माइनस कर दो 1/8। कई बार क्वेश्चन कहता भी 1/8 ए से और 1/8 बी से ले रहा है, कोई भी नंबर हो, फ्रॉम लिखा होगा, फ्रॉम हिच शेयर सी अक्वायर 1/8 फ्रॉम ए 1/8 फ्रॉम बी। तो ये अक्वायर केस हो गया, मल्टीप्लाई नहीं डायरेक्ट माइनस। बट यहाँ पे कुछ ऐसा सीन बन रहा है कि सी सारा खेल लैंग्वेज का है। ये अपने ये लिखा रहेगा सी फ्रॉम इतना, फ्रॉम ए इतना, फ्रॉम बी इतना, तो डायरेक्टली माइनस करोगे। लेकिन यहाँ पे कह रहा है सी अपना हिस्सा दोनों से इक्वली ले रहा है, तो आपको निकालना पड़ेगा कि 1/4 का इक्वली कितना कितना होगा, ठीक है। सी का तो है कितना क्लास? 1/4। तो ये क्लास 8 5 जा 40 और 8 3 24 माइनस 5, ये आएगा 19/40। ये भी क्लास 40 आएगा। 16 में से 5 11/40 और इसको 10 से कर देंगे, सो आएगा 10/40। सो न्यू रेशियो विल बी 19:11:10। ये आपका क्लास आ गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालोगे तुम कमेंट सेक्शन में बताना मुझे इक्वल आ रहा है कि नहीं। पक्की बात है सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी इक्वली आ रहा होगा। आई क्लास बात समझ? तो ये है नई रेशियो। इससे क्लास क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नई रेशियो कैसे निकालना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालना है ना। और कौन सी चीज़ किस रेशियो में बढ़ती है। जैसे अगर मैं बात करूं रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो भी गेन और लॉस है वो पक्की बात है किस रेशियो में बटेगा? ओल्ड रेशियो में ही बटेगा। ये बात आप ध्यान रखना, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और गेन की एंट्री क्या होगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लॉस की एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अच्छा, हिडन गुडविल से भी क्लास क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। हिडन गुडविल तो ये बहुत सिंपल है, कैसे करना है आपने? सबसे पहले लिखा रहेगा ए और बी दो पार्टनर्स हैं। ए की कैपिटल 50,000 है, बी की कैपिटल 40,000 है। सी आ रहा है 1/4 के लिए, सी की कैपिटल 80,000 है। इस तरीके से लिखा हुआ क्वेश्चन, आपको हिडन गुडविल निकालना है। तो सबसे पहली बात, जो हिडन गुडविल निकलेगी पूरे फर्म की हिडन गुडविल निकलेगी, तुम्हें उसमें से सी का हिस्सा निकालना है। और अगर ला रहा है गुडविल तो लाने की और बांटने की, नहीं ला रहा तो गुडविल ना लाने की आप एंट्री पास करोगे, ठीक है। और ना लाने की एंट्री आप जानते हो। और कुछ भी नहीं लिखा, सिंपल लिखा है फर्म की गुडविल इतनी, तो इसका मतलब लेके नहीं आ रहा। बिकॉज जब तक क्वेश्चन ये नहीं कहता कि नया पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है, हम मानेंगे नया पार्टनर गुडविल नहीं लेके आ रहा। तो करना क्या है क्लास, यहाँ पे 80,000 है। अगर सी 80,000 के लिए 80,000 कैपिटल लेके आ रहा है 1/4 के लिए, तो पूरे फर्म की जो कैपिटल होगी वो कितनी होगी? 3,20,000। पूरे फर्म की जो कैपिटल होगी वो कितनी होगी? 3,20,000। इसमें से तीनों पार्टनर कैपिटल को माइनस करना है, ए बी सी। तीनों पार्टनर कैपिटल को माइनस कर देना है। 50 40 90 और 9 8 17, 1,70,000, ठीक है। तो कितना बनेगा क्लास? 1.5 लाख। ये आपका क्लास बन जाएगा 1.5 लाख। 1.5 लाख थी, हाँ। ये पूरे फॉर्म की गुडविल आ गई, ठीक है। ये आ गई पूरे फॉर्म की गुडविल। तुम्हें सी का हिस्सा निकालना है, 1/4 कर दो, 37,500 आपका आंसर आ जाएगा। 1/4 मतलब आधा, और फिर आधा का आधा, आधा 75, आधा 37,500। और लिखा नहीं है कुछ भी तो ना लाने की एंट्री, न्यू करेंट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। और लिखा ला रहा है तो लाने की और बांटने की एंट्री कर देना। तो ये हो गया क्लास हिडन गुडविल। अगर यहाँ पे कोई प्रॉफिट होता, पीएल का क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट, तो प्रॉफिट भी यहाँ से माइनस करते। लॉस होता तो लॉस यहाँ पे ऐड कर देते, ठीक है। प्रॉफिट कैपिटल में जुड़ेगा, फिर एक बड़ी फिगर बनेगी, वो यहाँ से आप माइनस कर दोगे। अल्टीमेटली बात तो हुआ माइनस ही ना। लॉस कैपिटल कम कर देगा और फिर जो फिगर आएगा सब कुछ कैपिटल में कम करने के बाद वो यहाँ से माइनस होगा। अल्टीमेटली मतलब प्लस हो गया, ठीक है। तो प्रॉफिट का ट्रीटमेंट, लॉस का ट्रीटमेंट हो गया। तो ये हो गया हिडन गुडविल। बाकी इसमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के बहुत कम चांस है क्लास की केस नंबर 1 से पूछा जाए। वैसे मैं बता देता हूँ केस नंबर 1 क्या होता है। तुम्हें केस नंबर 1 में नए पार्टनर की कैपिटल गिवन होती है। तुम इस नए पार्टनर की कैपिटल को रेसिप्रोकल करके क्या करोगे? नए फर्म कैपिटल निकालोगे। लाइक 50,000 के लिए आ रहा है 1/4 के लिए, तो 4/1 2 लाख। 80,000 के लिए आ रहा है 1/3 के लिए, तो 3/1 2,40,000। तो पूरे फर्म की कैपिटल फिर आपने उसे नई रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ठीक है। किस रेशियो में? न्यू रेशियो में, ए में, बी में, सी में। तो ये तीनों की नई कैपिटल का हमको पता चल जाएगा। फिर तुम्हें एग्जिस्टिंग कैपिटल दे रखा होगा, माइनस करके तुम देख लोगे, ये तुम्हारी नई कैपिटल है। नई कैपिटल ए की, बी की, सी की। फिर ए और बी दोनों की कुछ एग्जिस्टिंग कैपिटल दे रखी होगी, एग्जिस्टिंग कैपिटल,
ठीक है, वो दे रखी होगी तुमको क्वेश्चन में। और तुमको ये पूछ सकता है कि कौन कितना पैसा ला रहा है, कौन कितना पैसा लेके जा रहा है। अगर मान लो नया कैपिटल इसका है 50,000 और यहाँ पे 40 दिया है, 10,000 लेके आएगा। और इसका मतलब 60 दिया है 50, तो ये 10,000 लेके जाएगा। नया कैपिटल 60, एक्चुअल होनी चाहिए, एक्चुअल 50, सॉरी यहाँ पे नई कैपिटल है 50, एग्जिस्टिंग 40, 10 लेके आएगा। यहाँ पे मान लो 60 और ये 70, नई कैपिटल जो होगी वो कितनी होगी 70 और एग्जिस्टिंग 60। नई कैपिटल कितनी होनी चाहिए 60, एग्जिस्टिंग 70 है, ज़्यादा है तो लेके जाएगा। भाई अगर एग्जिस्टिंग कम है तो लेके आएगा, एग्जिस्टिंग ज़्यादा है तो अपने घर लेके जाएगा। तो ये बन सकता है नए पार्टनर की कैपिटल को उसके शेयर से रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करो, तुमको नए फर्म की कैपिटल मिल जाएगी। फिर नए फर्म कैपिटल का नई रेशियो में बांटो, वही टू बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर टू कैश और बाय कैश। ये तब करते जब बड़े क्वेश्चन बनाने हैं। यहाँ तो तुम्हें क्लास नए पार्टनर गिवन है, पूरे फर्म की निकालो, नई रेशियो में बांटो और देखो कंपेयर करके ए का नई कैपिटल 50 है, एग्जिस्टिंग कितनी है, कम पड़ रहा है तो लेके आओ, ज़्यादा है तो लेके चले जाओ। ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछ सकता है और आपसे कुछ नहीं पूछेगा इसमें। लेकिन केस 2 से जरूर क्वेश्चन पूछ सकता है। और केस 2 से क्या पूछेगा, अच्छा हाँ एक चीज और, बाकी डिस्ट्रीब्यूबल आइटम आप तुम सबको पता है क्लास की, इसमें क्या क्या, GR, P&L, WCR, IFR, ये चारों चीजें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड किस रेशियो में बढ़ता है, ओल्ड रेशियो में। और 3 चीजें इधर और हैं क्लास, लाइक गुडविल, P&L, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये तीनों चीजें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड डिस्ट्रीब्यूट होगा किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ये बात तुमको पता होना चाहिए। तुम जब इसकी जम के प्रैक्टिस करके आओगे ना, तब कल हम लोग एक से एक MCQ इसके बनाएंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले क्लास एडजस्टमेंट का सेकंड केस में क्या होता है, तुम्हें कैलकुलेट करना है न्यू पार्टनर कैपिटल। बस यही है कि तुमको A और B की कैपिटल दे रखी होगी, लाइक A की कैपिटल है 50, B की कैपिटल है 60, और ये जो दोनों कैपिटल है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट है, ठीक है। सारा का सारा एडजस्टमेंट करने के बाद या न्यू कैपिटल कह लो आप, ठीक है, या टू बैलेंस CD कह लो, कुछ भी समझ लो। तो ये दोनों पार्टनर का क्लोजिंग कैपिटल हो गया इतना। C आ रहा है क्लास 1/4 के लिए, बस इतना ही है। और तुम्हें निकालना क्या है, C कितनी कैपिटल लेके आएगा। मेरी बात ध्यान समझना, तुमको 2 चीजों की जरूरत है, ध्यान से सुनो। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में तुम्हें नए पार्टनर का हिस्सा पूछेगा, नया पार्टनर कितना लेके आ रहा है। अच्छा अगर तुमसे क्वेश्चन सिंपल पूछ ले, ध्यान समझना क्लास, क्वेश्चन अगर तुमसे सिंपल पूछ ले कि C विल ब्रिंग 20% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ A और B इन न्यू फर्म, ध्यान सुना, C विल ब्रिंग 20% ऑफ कंबाइंड कैपिटल। आप मुझे बताओ बच्चों, कंबाइंड कैपिटल ऑफ A एंड B कितना होगा, 60 और 50, 1,10,000। C इस कंबाइंड कैपिटल का 20 बोले, 30 बोले, 10 बोले, 25 बोले, इनको जोड़ के एक 10 आ गया, इसका 25%, 10%, 20% निकाल लो आप। तो C विल ब्रिंग 20% ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ A एंड B न्यू फर्म। तो इनको जोड़ो, जितना भी क्लास आएगा इसका 20% निकाल दो, बात खत्म। 1,10,000 का 20% जो भी आएगा वो नया पार्टनर कैपिटल लेके आएगा, टिक कर देना उसी ऑप्शन पे, खत्म बात। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि C will bring proportionate capital, या C bring 1/4 of capital in new firm, या C bring his share of capital। अगर ऐसा बोलता है तो तुम्हें करना क्या है, ये C का हिस्सा है, 1 में से C का हिस्सा घटा दो। पूरे फर्म की प्रॉफिट को मानते हैं 1, 1 में से C का हिस्सा घटा दो 1/4, तो कितना बचेगा 3/4। ये किसका है, A और B। ध्यान सुनना, इन दोनों की कैपिटल पक्का गिवन होगी। तो ये हुए क्लास कंबाइंड कैपिटल ऑफ A एंड B, और ये क्या है क्लास 1 - 1/4, 3/4। ये भी किसका है, A और B का। तो ये भी A और B का है और ये भी A और B का है। अब तुम्हें करना क्या है, तुम्हें C की कैपिटल कैसे निकालोगे, इन दोनों की कंबाइंड कैपिटल इनटू ये जो दोनों का शेयर है, दोनों की कैपिटल दोनों का शेयर, दोनों की कैपिटल दोनों का शेयर, दोनों की कैपिटल दोनों का शेयर, रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करो। 3/4 है, 4/3 करो, इनटू उसका हिस्सा कितना नए पार्टनर का 1/4। 1,10,000 को 3 से डिवाइड दे दो, तुम्हें क्लास C की कैपिटल का पता पड़ जाएगा। हालांकि ये पॉइंट में आएगा बिकॉज फिगर मैंने अपने मन से ले लिया था, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। 36,667 ये नए पार्टनर की कैपिटल। अगर खाली इतना करते ना तो पूरे फर्म की कैपिटल निकल आती, फर्म की कैपिटल, उसका दोनों का कंबाइंड कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ दोनों का शेयर। तो इस तरीके से क्लास तुम आराम से नए पार्टनर कैपिटल निकाल सकते हो। मैंने क्या किया, दोनों का क्लोजिंग बैलेंस अभी तुमसे करवाऊंगा क्वेश्चन, कमेंट सेक्शन में आंसर दोगे। देखते हैं कितने बच्चों ने वीडियो एंड तक देखा है, इससे ही पता पड़ जाएगा कि आप कितने सीरियस हो। ठीक है, मैं तो काम कर रहा हूँ बट आप कितने सपोर्ट कर रहे हो पता पड़ जाएगा। अभी इन दोनों की कैपिटल को जोड़ा, ठीक है, 1 में से नए पार्टनर का शेयर दिया होगा, कई बार लिखा है 20 पैसा इन रुपी, तो 1 रुपये में 20 पैसा मतलब 1/5, 20/100 1/5, ठीक है। 20 पैसा इन रुपी मतलब 20/100 1/5 नए पार्टनर का
हिस्सा है, ठीक है, या 20% तब भी 20/100 होगा, 1/5। तो 1 पूरे फर्म की प्रॉफिट 1 है, 1 में से सी का हिस्सा घटा देना, जो बचेगा ये। तो ये दो फिगर है आपके पास, इसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दो, फिर उनटू इसका हिस्सा निकाल दो, जो नया पार्टनर है, तुम्हें नया पार्टनर कैपिटल मिल जाएगी। अब चलो एक क्वेश्चन में तुमको देता हूँ, देखते हैं तुम कैसे करते हो। XY दो पार्टनर है और दोनों की जो कैपिटल है वो 60 और 40 है, और Z आ रहा है क्लास कितने के लिए, Z आ रहा है 1/5 शेयर के लिए, ठीक है, कितना आ रहा है 1/5 शेयर के लिए। और ये जो दोनों की कैपिटल है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट है, ठीक है, आफ्टर ऑल एडजस्ट। अब सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ Z शेयर ऑफ कैपिटल विल बी, Z के हिस्से का जो कैपिटल होगा वो कितना होगा। एक एक बच्चे क्लास इसको कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि Z की जो कैपिटल होगी वो कितनी होगी। देखते हैं आपने कितना सीखा। और Z ला रहा है प्रपोर्शनेट कैपिटल, जो भी उसका हिस्सा है Z वो लेके आ रहा है, बस इतना ही गिवन है और कुछ भी नहीं गिवन है। तो आपको बताना है Z कितनी कैपिटल लेके आएगा। उम्मीद है क्लास आपको एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का अच्छे से क्लास विद इन 20-25 मिनट्स के अंदर रिवीजन करा दिया। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना अपने सारे के सारे दोस्तों में। बस अब उम्मीद है कि जल्दी ही 1 से 2 दिन के अंदर हम लोग इको और बीएसटी का, मुझे इको में सिर्फ 10 दिन चाहिए, बीएसटी में 10 दिन चाहिए, मुझे सिर्फ 20 डेज चाहिए इको और बीएसटी का अच्छे से A to Z रिवीजन विद एमसीक्यू कराने का। तो मैं अच्छे से करा दूंगा। इको में मल्टीपल चैप्टर लेके चलेंगे, चैप्टर वाइज लेके नहीं जाएंगे, बिकॉज बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स है इको में ना। तो यहाँ तक करके आना, अगली क्लास में टाइम एंड डेथ भी खत्म करूंगा और कल इसके एमसीक्यू हम लोग बनाएंगे A to Z सारे। तो एडमिशन अच्छे से कर लेना, कोशिश होनी चाहिए एडमिशन तक अच्छे से हमें आ गया, इसके एमसीक्यू करके बनाएंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ईगो का पेपर बना लेना, कल मैं उसको सॉल्यूशन भी हो सके तो करा दूंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसी तैयारी चल रही है, कहीं कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।